जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए, स्वागत है आपका मैथ के नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखिए, हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, पर हाँ, वादा है सवाल आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, इसलिए मैं स्लो चलता हूँ। ठीक है, आज का अनुभव नहीं है, 14 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बस आप अनुभव का आनंद लीजिए, एक एक सवाल को आप सावधानी से देखिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। बस फर्क इतना है कि मैं थोड़ा धीरे ले जा रहा हूँ। धीरे ले जाने के बस एक ही मकसद है कि दोबारा आपको नहीं देखना पड़े। सीधा बात है, एक एक सवाल को टारगेट करना है। ये नहीं कि एक ही क्लास में सारा सवाल दे दूँ, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। एक एक क्वेश्चन को मैं रोज सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, और आप समझ जाएंगे जब धीरे धीरे हम लोग समझने लगेंगे, तो हम थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। 2 सवाल 4 सवाल देंगे, अभी शुरुआत है, और वो सब चूंकि सारे सवाल डिफरेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक ही दिन नहीं थोपना चाहता। चलिए, आज हमारा नेक्स्ट सवाल जो है थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, वो आप लिंक में आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या कहते हैं, लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। 2 सवाल मैंने बना दिया है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारा 1.1 का है। ठीक है, जिसमें हम थर्ड क्वेश्चन पे है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये बस सवाल बना हुआ मत देखिए। ठीक है, क्योंकि वो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं। वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी ढूंढ लो, यूट्यूब गूगल कहीं भी देख लो, एक से एक मिल जाता है। ठीक है, बना हुआ। मेन बात है कि समझना, समझ आपका विकसित हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मेन आपका क्या है, समझ। अगर आप समझ रहे हैं सवाल को ना, तो फिर कहीं दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, बस ये डर। इसलिए ये मत देखिए, जो कह रहा हूं सिर्फ उतना देखो। ये तो मैं लिख इसलिए देता हूं ताकि समय का थोड़ा सेविंग हो जाता है। जो वीडियो 1 घंटा का होगा वो मैं 10 मिनट में काम कर देता हूँ, 15 मिनट में कर देता हूँ। लिख के रखने का ये फायदा है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। इसलिए आप इसे देखिए मत, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो। आएंगे उस पर भी आएंगे, फिर आप देखिए। आप ये क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को समझ गए, फिर सोल्यूशन खत्म है। किसी परेड में, तो परेड जानते हैं, सबसे पहले बात है, हर एक शब्द को समझिए, आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो किसी परेड में, परेड क्या होता है? तो परेड क्या होता है, जब सेना जो होती है, सेना तो आप जानते होंगे, जब 15 अगस्त 26 जनवरी में आप देखते होंगे टीवी वगैरह पर, कि सेना जो है कुछ अपना कला दिखाती है। ठीक है, लाइन में खड़ा होकर अपना प्रदर्शन करते हैं, अपने जो उनका जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उसका प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो उसी को परेड कहा जाता है। ठीक है, तो ये परेड आपने जरूर देखा होगा, नहीं हकीकत में तो टीवी पे जरूर देखा होगा। ठीक है, तो किसी परेड में, यानी कि सेना का लाइन लगेगा, उसमें सारी सेना अपना कर्तव्य दिखाएंगे। तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को, यानी कि हमारे पास 616 सदस्य वाला एक आर्मी का टुकड़ी है, मतलब एक आर्मी ग्रुप है। ठीक है, आर्मी ग्रुप है जिसमें टोटल कितने, 616 आर्मी है। ठीक है, तो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को क्या करना है, एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, बैंड बना दो, अभी टुकड़ी हुआ, एक और टुकड़ी है जिसमें 32 आर्मी है। एक और टुकड़ी है हमारे पास जिसमें 32 आर्मी है। ठीक है, और एक टुकड़ी है जिसमें 616 आर्मी है। उसको क्या करना है कि उसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना का मतलब होता है चलना, मार्च करना मतलब चलना। ये सबसे देखिए, मार्च मतलब होता है चलना। तो जैसे देखते हैं सेना सबको लाइन में लगा के एकदम चलता रहता है, लेफ्ट राइट करके, तो वो लाइन में खड़ा करना है। 2 ग्रुप है, एक में 616 और एक में 32 ग्रुप। ठीक है, तो उसको क्या करना है, 32 को ही लाइन में खड़ा करना है, और उसके पीछे फिर 616 वाला को भी बांटना है। ठीक है, कैसे बांटना है, देखिए कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह मतलब कि इसको और इसको, अगर हम इसको 4 समूह में बांट दिए तो कितना, 832, तो क्या कितना कितना होगा, 8 8 होगा। अब शर्त यह है
कि 4 समूह में बांटे हैं, असल में बराबर है। दोनों समूहों, देखो दोनों समूहों को समान संख्या वाला समय मार्च करना है। दोनों समूह, पहला समूह ए, दूसरा समूह बी। वैसे आगे इसको मार्च करना है तो ए इसको लिख लीजिए, बी इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो ए और बी दोनों ही समूह को समान संख्या वाले मतलब क्या, हर लाइन में समान ग्रुप संख्या का आर्मी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें 8 है, इसमें भी 8 होना चाहिए, इसमें भी 8 होना चाहिए। 8 से 32, ठीक है, हमने 4 भाग में बांट दिया। अब 616 को भी आपको 4 ही लाइन में खड़ा करना होगा। शर्त यह है कि फिर सभी लाइन में 616 भी बराबर भाग में बंटना चाहिए। इन्हें कि यहाँ हो गया आपका 100, इधर हो गया 112, इधर हो गया 100, फिर इधर हो गया 112, नहीं, सब में अगर 100 है तो 100 रहना चाहिए, सब में 112 है तो सब में 112 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये कैसे होगा, यानी हमें ये फाइंड आउट करना है कि देखो 2 ग्रुप है आर्मी का, एक में 32 है, एक में 616 है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों समूहों को क्या करना है, 32 वाला और 616 वाला, दोनों समूहों को बराबर संख्या वाले आर्मी बैंड में मार्च करना है। अर्थात दोनों को बराबर संख्या, अर्थात अगर इसको 4 लाइन में खड़ा किया तो उसको भी 4 लाइन में खड़ा करना है, और दोनों में सभी में बराबर होनी चाहिए आर्मियों की संख्या, ठीक है, सैनिकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो कह रहा है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिक से अधिक कितना है, हम कम से कम की बात नहीं हो रही, अधिक से अधिक कितना संख्या बना सकते हैं बराबर के लिए, ठीक है, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, चल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो यह है कि ऐसे कंडीशन में कहने का मतलब यह है कि इसको पूछ रहा है कि 32 वाला और 616 वाला को बांटना है अधिक से अधिक स्तंभ में, ठीक है, अधिक से अधिक लाइन में खड़ा करना है, लेकिन शर्त यह है कि उस सब में बराबर होना चाहिए, ठीक है। फिर 616 वाला को भी उतने ही लाइन में बांटना है जितना हम 32 वाला को बांटेंगे, और उसी के पीछे मार्च करना है, ठीक है। और सब में बराबर आर्मी रहना चाहिए, सैनिक रहना चाहिए। तो देखो सबसे पहले कहीं भी ये चीज कह दे, ये यहाँ देखिए अधिकतम संख्या क्या है, जब भी कह दे अधिकतम, ये हमेशा याद रखिए, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। अधिकतम कह दे तो HCF, न्यूनतम कह दे न्यूनतम या सबसे कम, ठीक है, या छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तो अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, बड़ी से बड़ी, तो HCF छोटी से छोटी या न्यूनतम कहेगा तो LCM, ये भी ध्यान रखना, सिंपल सा है। अर्थात इसको हमको वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कितना लाइन नंबर, कम से कम की बात है, कम तो 2 लाइन बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना लाइन बना सकते हैं, ठीक है, ताकि बराबर आर्मी उसमें मार्च कर सके, चल सके। तो जब ये मैंने कहा कि एक कीवर्ड अधिकतम, अधिक से अधिक संख्या क्या निकालने, HCF निकाल लेना, सीधी बात है। अब देखिए हम क्या करें, हमारे पास 2 संख्या दी गई है, 616 और 132, ये 2 टुकड़ी। हमने क्या किया कि मान लिया कि उसमें A क्या है 616 है और B क्या है 32 है। क्यों माने, क्योंकि हमने बताया था कि A क्या होता है, A भाज्य होता है, A क्या होता है, भाज्य होता है, और B क्या होता है, भाजक होता है। तो भाजक तो हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो बड़ा कौन है 616 है, तो उसको हम A मानेंगे। तो इसीलिए माना कि A बराबर 616 और B बराबर हो गया 32। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से A बराबर B क्यू प्लस R होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग देकर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे 32 से भाग दे देंगे, किसमें, 616, तो 32 दो आता 64 हो जाएगा, 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, अब ये 6, ठीक है। अब ये देखिए 8 3 8 24, 3 9 27, 9 भी कट सकता है, ठीक है। हमने 19 लगाया यानी 9 मरतबे कटेगा ही, कटेगा 9 दूना 18, 9 27 से 28, ठीक है। 16 में से 8 गया 8, अब ये 0 0, 8 बचा, ठीक है। अब 8 बचा तो अब यहाँ आ जाएगा 32, ठीक है, 832, ऐसे कितना है 8। तो पहले बार में कितना आया, कितनी बार में लगा 19, तो यहाँ 616 बराबर क्या हो जाएगा 32, जिसे भाग दिया है भाजक, अब उन्हें भाग फैलाया 19 प्लस आपके पास 8, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, इसीलिए R क्या है, ग्रेटर है 0, R 0 से भी बड़ा है, क्योंकि 8 है हमारे पास, R बड़ा है, तो क्या करेंगे, फिर से हम भाग लगाएंगे। अब इस बार A क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा जो भाजक था, जो भाजक 32 था वो A हो जाएगा, और जो हमारे पास शेष बचा है वो हो जाएगा हमारा भाजक, ठीक है। अब ये भाज्य हो जाएगा। अब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ से, यानी A बराबर B क्यू प्लस R, तो A आपका 32 है, ठीक है, बराबर B क्यू प्लस R, तो B है आपका 8 और Q अब यानी 8 मरतबा लगा है,
जब भाग लगाएंगे 832 होगा, 4 बार में कट जाएगा और 0 बचेगा शेष पर, यानी R 0 हो गया। तो जब ये 0 हो गया तो जिससे भाग लगाए हैं वो HCF होता है, इसलिए HCF बराबर 8। तो जो HCF होगा वही, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें सेना मार्च कर सकती है वो 8 है। यानी कि 8 हम लाइन, यानी 8 पंक्ति बनेगा। 8 पंक्ति में हम तो 4 ही बनाए थे, तो ऐसे ही बनाया था ना, 5 6 7 8, 8 लाइन में सेना खड़ी होगी और 8 में बराबर बराबर आर्मी होगा। और ये अधिकतम है, कम से कम हो सकता है 4 लाइन भी हो सकता है जिसमें बराबर बराबर आर्मी रहेगा, 2 लाइन भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 8 होगा। अब 8 से ज्यादा स्तंभ नहीं बना सकते हम जिसमें बराबर बराबर बांट देंगे 616 और 32 आर्मी ग्रुप को, ठीक है। यानी कि वो अधिकतम संख्या स्तंभों की 8 है जिसमें हम बराबर बराबर बांट सकते हैं इस दोनों ग्रुप को, ठीक है, 616 को और 32 को भी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अब चलिए ये समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है, हमने थर्ड में भी देखा, फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो हम लोग समझ ही गए, ठीक है। इसका प्रयोग नहीं समझे हैं तो पिछले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए और प्रयोग करके दर्शाइए, मतलब क्या, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन को ही समझना है, बस क्वेश्चन समझ के खत्म कहानी। सवाल नहीं देखिए तो कहीं भी मिल जाएगा, नोट्स भी आते हैं, हर जगह मिल जाएंगे, सवाल नहीं देखना। देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक जानते हैं, पूर्णांक मतलब क्या, कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो जो धनात्मक प्लस वाली संख्या सिर्फ उसकी बात हो रही है, धनात्मक का मतलब सिर्फ प्लस वाला का बात हो रहा है, माइनस वाला 0 का बात नहीं हो रहा है, ठीक है, 0 भी नहीं आएगा इसमें। तो सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है और उसका वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे 2 है तो 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो किसी पूर्णांक m के लिए, आप देखिए किसी पूर्णांक m के लिए हम उसे 3m या 3m + 1 के रूप के लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, लिख तो सही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही तो कह रहा है कि लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, दर्शाइए, आपको साबित करना है कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, हम क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक जो है a और b, सीधी सी बात है, मान लेते हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक है a और b। तो हमें प्रयोग किसका करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है यदि a और b दिया हुआ है तो a बराबर bq + r होता है, क्योंकि q और r उसमें छुपा होता है, ये हम पढ़ाए हुए आपको। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर bq + r, तो a बराबर 3q + r। अब 3q क्यों लिए हम, तो b के जगह पे किसको लिए हैं, b के जगह पे लिए हैं हम 3, ठीक है। क्यों लिए हैं, तो लिख दिया हूं मैंने सामने, चूंकि संख्याएं 3m या 3m + 1 है, तो जो यानी कि 3m मतलब मान लेते हैं इसको a मत सॉरी bq। तो देखो b के जगह पे कौन है, b के जगह पे कौन है, 3 है, इसीलिए हमने b किसको माना, 3 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारी संख्या जो है ना वो 3 है वहां पे, इसीलिए हमने b को 3 मान लिया, ठीक है। अब अगर b 3 हो गया तो r क्या क्या होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो अगर r हमेशा b से 1 छोटा होगा, ठीक है, तो अगर b 3 है तो r 0 1 2 हो सकता है, ठीक है, 3 संभव नहीं है। अगर b 5 रहता तो 0 से 4 तक हो सकता था, तो r हमारे पास 0 1 2 है। अगर यहाँ कंफ्यूजन है क्यों, तो मैंने वीडियो पहले डाला हुआ है, ठीक है, उसमें देख लीजिए, आप क्लियर समझ जाएगा, मैंने इसको बहुत बढ़िया से क्लियर किया है जो क्यों लेते हैं, ठीक है। हर वीडियो में एक ही चीज तो नहीं बताऊंगा, आप जाके देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। तो हो गया r बराबर 0 1 2, ठीक है। तो अगर r बराबर 0 है, ठीक है, तो a बराबर bq + r, ठीक है, a बराबर bq + r यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो a बराबर हो जाएगा 3q + r के जगह पे हमारा क्या है 0 है, ठीक है, तो हमने 0 ले लिया। अब है तो a बराबर हो गया 3q। अब हम क्या किए, दोनों ओर वर्ग कर दिए, ठीक है। तो दोनों ओर वर्ग किए, तो दोनों ओर वर्ग करने पर a का स्क्वायर हो गया 3q का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होगा और 3 का 9 हो जाएगा, q का q स्क्वायर 9q स्क्वायर। हमें संख्या कैसी चाहिए, 3m। m क्या है, कोई m कोई पूर्णांक है, ये ध्यान रखे, कोई पूर्णांक मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें सिर्फ 3 साइड करना है, ठीक है, तो 3 साइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3 हटा दिया, तो 3 हटाएंगे तो कॉमन ले लिया हमने, तो कॉमन का मतलब है अब उससे भाग देना है, तो 3 कॉमन लिए, क्योंकि जो उसमें शामिल रहेगा वही कॉमन लेंगे। तो 9 3 से कट रहा है, कटेगा तो 3 हमें चाहिए भी, तो 3 हम साइड कर लेते हैं।
तो 3 साइड हो गया इसमें से, तो बचा कितना था, 3 भाग करके चेक कर लेंगे, 3 3 9, 3 मतलब कटा और क्यू स्क्वायर बचा, यानी क्यू ये बचा। इसके जगह हम क्या लिख देंगे m, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने 3q स्क्वायर के जगह पे m लिख दिया। m क्या था, कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या 3q स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसके जगह हमने m लिख दिया, 3m तो हो गया, एक कंडीशन तो क्लियर हो गया कि 3m के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा, यदि r बराबर 1 है तब a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दोनों ओर वर्ग करने पर लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों जैसे हम लिखे यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1, क्योंकि r की जगह पर यहाँ पे 1 है, तो स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बराबर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है प्लस 2ab, ए स्क्वायर के जगह पे कितना है 3q है, तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 3q और b कितना है आपका b है 1, ठीक है, तो 1 डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए अब प्लस b स्क्वायर, तो b कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस देखो 3 दूनी 6q, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें संख्या तो 3 में चाहिए, तो यहाँ से देखो यहाँ इस दोनों में 3 मिल रहा है, इसमें तो है ही नहीं, तो उसको साइड कर देंगे, इस दिनों में 3 निकालेंगे, तो 3 हमने निकाला, बच क्या रह गया, देखो 3 से गुना भाग दो, इसमें 3 3 9 3 q स्क्वायर 3q स्क्वायर आप प्लस 3 दूनी 6 2q, ठीक है, आप प्लस 1 वो अकेले उसमें तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे 3 इसके जगह पे हमने m लिख दिया, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये m की जगह पे कोई भी पूर्णांक आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कह रहा है कोई भी पूर्णांक है, m कोई भी पूर्णांक का हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 12 15 17 18 कुछ भी हो सकता है, तो वो 3q स्क्वायर प्लस 2q है, तो यहाँ पे 3m हो गया, तो यहाँ पे संख्या क्या हो गया 3m प्लस 1, यही तो कह रहा था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, हमें 2 लेने की जरूरत भी नहीं, यहीं पे पूरा आंसर आ गया। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा, वर्ग यानी उसका स्क्वायर, वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दैट्स प्रूव्ड। तो कैसा लगा आपको, अगर समझ में कहीं नहीं आया कि जैसे ये r क्यों आया 1 0 2 0 1 2, तो ये सब आप पिछले क्लास में जाकर देख लीजिए, आपको समझ में, मैंने पहले क्लास में बहुत ज्यादा बेसिक चीजें बताई, ठीक है, अभी अगर वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर बेसिक चीजें नहीं आती है तो आप पिछला जाके ये 2 क्लास है वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है, आपको लगता है कि बेहतर कुछ मिल रहा है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय माता दी।